वे पदार्थ जो जल कर ऊष्मा प्रदान करते कौन है? वे पदार्थ जो जल कर ऊष्मा प्रदान करते हैं वह क्या कहलाते हैं? ईंधन कहलाते हैं। ओके, कोयला क्या है आपका? एलिमेंट है, तत्व है आपका। लाल तप्त कोक पर जब जल वाष्प प्रवाहित करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस का मिश्रण होता है, जिसे हम कहते हैं जल गैस। क्या चीज़ करते हैं? कोक पर जब कोक जब गर्म रहता है, ठीक है, तब उस पर क्या प्रवाहित करते हैं? वाटर गैस यानी वेपर प्रोड्यूस करते हैं। ओके, तब क्या बनता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनता है, जिसे हम जल गैस कहते हैं। जल गैस का फार्मूला होता है कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन गैस। जल गैस का फार्मूला होता है जल गैस का फार्मूला होता है कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन बनता है जल गैस। जल गैस में मिश्रण किसका होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन का। लाल तप्त कोक पर जल वाष्प प्रवाहित करते हैं तब क्या बनता है? कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन बनता है। कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन बनता है। ओके, लाल तत्व पर जल वाष्प प्रवाहित करते हैं तो क्या बनता है? हाइड्रोजन बनता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। कौन सा मिश्रण कोल गैस कहलाता है? कोल गैस कहलाता है कैसे? देखिए, हाइड्रोजन रहेगा, मीथेन रहेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड रहेगा। ओके, कोल गैस का मिश्रण में किसका किसका रहता है मिश्रण? हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड। कोल गैस में हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। कोल गैस का मिश्रण कौन कौन होता है? कोल गैस का मिश्रण कौन कौन होता है? कोल गैस का मिश्रण कौन कौन होता है? हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। कौन होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के मिश्रण को क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के मिश्रण को कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन, CON नाइट्रोजन, CON नाइट्रोजन, CON नाइट्रोजन है, ठीक है। तब इन दोनों के मिश्रण को प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के मिश्रण को कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के मिक्सचर को क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के मिश्रण को क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर गैस। और जल गैस का कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन होता है, जो लाल तप्त कोक पर प्रवाहित करते हैं जल वाष्प तब बनता है। ओके, जल गैस। ओके, कोल गैस का फार्मूला क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओके, मीथेन और हाइड्रोजन होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड कोल गैस में कौन कौन होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोजन होता है। कोल गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और मीथेन होता है, जबकि जल गैस में कौन कौन होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन होता है, ठीक है। जबकि कोल गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और मीथेन होता है, बस मीथेन होता है। जल गैस प्लस मीथेन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? कोल गैस बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जल गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन होता है, ठीक है। कोल गैस का फार्मूला क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन और प्लस मीथेन है, तब कोल गैस। और प्रोड्यूसर गैस का फार्मूला क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन के मिक्सचर को प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। प्राकृतिक गैस में क्या होता है? मीथेन होता है। कोल गैस और प्लस मीथेन बनाएंगे तब आपका क्या बनेगा? कोल गैस बन जाएगा। कोल गैस बनाने के लिए जल गैस और प्लस मीथेन बनाएंगे तब बनेगा क्या? कोल गैस। आपका प्रोड्यूसर गैस के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस होना चाहिए। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः रहता है क्या? मीथेन रहता है। प्राकृतिक गैस में मीथेन रहता है, ओके, जबकि LPG में ब्यूटेन रहता है। अब ब्यूटेन ही आपका देगा क्या? आइसोमर्स। नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसो ब्यूटेन का मिश्रण द्रवित किया हुआ मिश्रण को क्या कहते हैं? द्रवित पेट्रोलियम गैस कहते हैं, ठीक है। द्रवित पेट्रोलियम गैस कहते हैं नॉर्मल ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन के मिश्रण को। जबकि प्रोड्यूसर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन होना चाहिए, ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन होना चाहिए, तब कहलाता है क्या? प्रोड्यूसर गैस। कोल गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के मिक्सचर को क्या कहते हैं? कोल गैस कहते हैं। जल गैस के लिए क्या फार्मूला है? जल गैस का फार्मूला कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन। और कोल गैस में खाली मीथेन जुड़ जाना चाहिए, ठीक है।
तब जल गैस प्लस मीथेन जोड़ेंगे तब कोल गैस बनेगा। कोल गैस के लिए सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस करता है तब कोल गैस कहलाता है। प्रोड्यूसर गैस के लिए क्या होता है, नॉर्मल ब्यूटेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन होता है। जबकि पेट्रोलियम के लिए, लिक्विड पेट्रोलियम गैस के लिए आइसोमर्स नॉर्मल ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन होता है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंध युक्त बनाया जाता है, मर कैप्टन को मिलाया जाता है, मर कैप्टन को मिलाया जाता है। ओके, गोबर गैस में मुख्यतः होता है क्या, मीथेन होता है। गोबर गैस में क्या होता है, मीथेन होता है। ओके, एसिटिलीन गैस का यूज किया जाता है कहाँ, बिल्डिंग में वगैरह यूज किया जाता है, बिल्डिंग में यूज किया जाता है एसिटिलीन गैस का। ओके, इसे इथीन कहते हैं, इथीन गैस भी कहते हैं, इथीन कहते हैं। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस के मिक्सचर को क्या कहते हैं, जल गैस कहते हैं। यही मीथेन आप जोड़ दीजिएगा तो कोल गैस बन जाएगा। एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है, तो ब्यूटेन पाया जाता है। ओके, प्राकृतिक गैस में मीथेन पाया जाता है। ओके, मास गैस भी कहा जाता है मीथेन को। कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज करवाने के लिए है सोडियम बाइकार्बोनेट और H2SO4 को अग्निशामक में यूज किया जाता है आग बुझाने के लिए। देखिए, अल्मोनियम के साथ H2SO4 रिएक्ट करते हैं, अल्मोनियम के साथ H2SO4 रिएक्ट करेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज करता है। जल गैस किसका संयोजन है, जल गैस कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन का है। ठीक है, जल गैस किसका मिक्सचर है, जल गैस कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन का मिक्सचर है। बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ब्यूटेन का प्रयोग किया जाता है या मीथेन का बायोगैस से निकलता है ना, बायोगैस से मीथेन निकलता है। बायोगैस से क्या निकलता है, मीथेन निकलता है। एलपीजी का मुख्य घटक कौन है, तो ब्यूटेन है। ओके, बायोगैस के लिए मीथेन यूज करते हैं, बायोगैस के लिए मीथेन यूज करते हैं, तो एलपीजी के लिए ब्यूटेन यूज करते हैं। एलपीजी का पूरा नाम क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। लेड निकलता है किससे, वाहन चालित गाड़ी से। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होगा, लिक्विड नहीं बल्कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होगा। सीएनजी को पारिस्थितिकी महत्वपूर्ण क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता नहीं है, बहुत कम ही निकलता है। सीएनजी में कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत कम निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड सीएनजी में कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत कम निकलता है, इसलिए महत्वपूर्ण कहा जाता है पर्यावरण के लिए। किसका ईंधन मान किस सबसे अधिक होता है, तो किसका अधिक होता है, हाइड्रोजन का। किसका ईंधन मान सबसे अधिक होता है, किसका ईंधन मान सबसे अधिक होता है, हाइड्रोजन का। किसका ईंधन का मान सबसे अधिक होगा, हाइड्रोजन का। ईंधन का मान सबसे अधिक होगा हाइड्रोजन का। ईंधन का मान का सबसे अधिक होगा हाइड्रोजन का। ईंधन का मान सबसे ज़्यादा होगा हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का। ईंधन का मान सबसे ज़्यादा होगा हाइड्रोजन का, ईंधन का मान होगा हाइड्रोजन का। ईंधन का मान होगा सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन का। ओके, प्राकृतिक गैस में क्या होता है, मीथेन होता है। निम्न में से कौन सा ईंधन सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है, सबसे कम पर्यावरण उत्पन्न कौन करेगा इसमें से, तो हाइड्रोजन है, आपको सबसे कम उत्पन्न करता है प्रदूषण। हाइड्रोजन इन सभी में से सबसे कम उत्पन्न करेगा। कोयला तत्व है। ओके, केरोसिन में तेल में सोडियम को डुबो के रखा जाता है। रॉकेट में किस प्रकार के ईंधन का प्रयुक्त होता है, प्रणोदक का यूज करते हैं। रॉकेट में किस प्रकार के ईंधन प्रयुक्त करते हैं, प्रणोदक का ईंधन का किस प्रकार का ईंधन युक्त करते हैं, यूज प्रणोदक का। रॉकेट में किस प्रकार के ईंधन का यूज करते हैं, प्रणोदक का। ओके, कोल गैस में क्या होता है, मीथेन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है एंड हाइड्रोजन होता है, तब कोल गैस बनता है। जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन के मिक्सचर को जल गैस कहते हैं। ओके, किस प्रकार के कोयले में सबसे अधिक कार्बन की मात्रा होती है,
एंथ्रासाइड में सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा होती है। एंथ्रासाइड में सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा होती है। ऐसे भूरा कोयला भी कहा जाता है लिग्नाइट को। लिग्नाइट को क्या कहा जाता है? भूरा कोयला को कहा जाता है। जबकि आरंभिक कोयला पीट को कहा जाता है। आरंभिक कोयला पीट को कहा जाता है। बिटुमेंस कोयला को नॉर्मल कोयला कहते हैं या मुलायम कोयला भी कहते हैं। बिटुमेंस कोयला को मुलायम कोयला भी कहते हैं। सबसे ज़्यादा कार्बन होता है एंथ्रासाइड में। भूरा कोयला किस नाम से जाना जाता है? तो लिग्नाइट के नाम से जाना जाता है। अब पीट कोयला आपका इनिशिएट कोयला है, भूरा कोयला लिग्नाइट, बिटुमेंस मुलायम कोयला, एंथ्रासाइड में सबसे ज़्यादा कार्बन होता है। किस ईंधन में अपस्फोटी रोधी गुण को दर्शाती है? तो ऑक्टेन संख्या दर्शाता है। ऑक्टेन संख्या दर्शाता है। किस ईंधन में अपस्फोटी रोधी गुण दर्शाता है? अब पेट्रोलियम का अस्फोटी रोधी गुण का एक ऑक्टेन संख्या से ही दर्ज करते हैं। ओके, किसे दर्ज करते हैं? ऑक्टेन संख्या से दर्ज करते हैं। अपस्फोटी रोधी गुण को दर्शाती है कौन? ऑक्टेन संख्या। ईंधन में अपस्फोटी रोधी गुण को कौन दर्शाती है? ऑक्टेन संख्या। ऑक्टेन संख्या दर्शाता है। ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी ईंधन से 1 ग्राम की हवा अथवा ऑक्सीजन में पूर्णतः जलाने के फलस्वरूप प्राप्त होती है क्या? ऊष्मीय ताप या ज्वलन ताप। ज्वलन ताप या ऊष्मीय ताप प्राप्त होता है। ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी ईंधन के 1 ग्राम की हवा तथा ऑक्सीजन में पूर्णतः जलाने से फलस्वरूप प्राप्त होती है क्या? ऊष्मीय ताप प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? ऊष्मीय ताप प्राप्त होती है। ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी ईंधन के 1 ग्राम को हवा या ऑक्सीजन में जलाते हैं, 1 ग्राम को हवा के में जलाते हैं, हवा में 1 ग्राम को ईंधन को जलाते हैं तो पूर्णतः जलाने के फलस्वरूप क्या प्राप्ति होती है? ऊष्मीय ताप प्राप्त होती है। ऊष्मीय ताप प्राप्त होती है। ऊष्मीय ताप प्राप्ति होती है जिसे ऊष्मीय ताप कहते हैं। ऊष्मा की वह मात्रा जो ईंधन के 1 ग्राम जलाएंगे हवा में तब ऊष्मा प्राप्त होगा। ऑक्सीजन में पूर्णतः जल जाता है। ऑक्सीजन में क्या होता है? पूर्णतः जलना चाहिए, तब ऊष्मीय ताप कहेंगे। ओके, एक अच्छे ईंधन के लिए आवश्यक शर्तें क्या है? देखिए, उसका ऊष्मीय ताप अधिक होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए यानी पूरा का पूरा जल जाना चाहिए तो ऊष्मीय ताप कहलाता है। उसे आसानी से दहनशील होना चाहिए। यस, उसका ज्वलन ताप उपयुक्त होना चाहिए। इनमें से सभी होगा। ज्वलन ताप उपयुक्त होना चाहिए, ज्वलन ताप भी उपयुक्त होना चाहिए, दहनशील होना चाहिए, पूरा आसानी से दहनशील होना चाहिए, उसमें ताप अधिक होना चाहिए। दहन की क्रिया के लिए आवश्यक शर्तें क्या है? दहनशील पदार्थ की उपस्थिति होनी चाहिए। यस, दहनशील पदार्थ की उपस्थित होना चाहिए। यस, दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति होना चाहिए। यस, जलन ताप की प्राप्ति होना चाहिए। यस, ज्वलन ताप की प्राप्ति होना चाहिए। ये दहन की आवश्यक शर्तें हैं। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है, न्यूनतम ताप पर चलना चालू होता है, ज्वलन ताप कहलाता है। न्यूनतम ताप पर जलना चालू करता है, ज्वलन ताप कहलाता है। और 1 ग्राम सब्सटेंस अगर हवा में पूरा तरीके से जल जाए तो जो उससे जो ऊष्मा प्राप्त होगा वो ऊष्मीय ताप कहलाता है। 1 ग्राम अगर कोई सब्सटेंस हवा में पूरा तरीके से जल जाए तब वो क्या कहलाता है? ऊष्मीय ताप कहलाता है। जबकि न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना चालू हो जाए, न्यूनतम ताप पर जलना चालू कर दे, उसमें ज्वलन ताप कहलाता है। ज्वलन ताप कहलाता है। न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर जाए उसे ज्वलन ताप कहते हैं। ओके, श्वसन किस प्रकार की दहन प्रक्रिया है? मंद दहन या स्वतः दहन? मंद दहन। श्वसन किस प्रकार की दहन क्रिया? मंद दहन है, धीरे धीरे दहन होता है। श्वसन किस प्रकार की दहन क्रिया है? मंद दहन है। श्वसन किस प्रकार की क्रिया है? मंद दहन है। बिना किसी बाहरी ऊष्मा के संपादित होने वाली दहन क्रिया को क्या कहते हैं? बिना किसी बाहरी ऊष्मा के संपादित होने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? स्वतः दहन कहते हैं। बिना किसी बाहरी ऊष्मा के बिना किसी बाहरी ऊष्मा के संपादित होने वाला दहन को कहते हैं स्वतः दहन। ठीक है, बिना किसी बाहरी ऊष्मा के संपादित होने वाला दहन को क्या कहते हैं? स्वतः दहन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वतः दहन। बिना किसी बाहरी ऊष्मा के संपादित होने वाले दहन को क्या कहते हैं? स्वतः दहन कहते हैं। और श्वसन आपका क्या है? मंद दहन है। ओके, दहन की वह क्रिया जिसमें ऊष्मा और प्रकाश अल्प समय में उत्पन्न हो जाते हैं। दहन की वह क्रिया जिसमें ऊष्मा और प्रकाश बहुत कम समय में यानी अल्प समय में उत्पन्न हो जाते हैं, वह क्या कहलाता है? द्रुत दहन कहलाता है। दहन की वह क्रिया जिसमें ऊष्मा और प्रकाश अल्प समय में
दहन की वह क्रिया जिसमें ऊष्मा और प्रकाश दोनों अल्प समय में उत्पन्न हो जाता है, बहुत कम समय में उत्पन्न हो जाता है, जिसे द्रुत दहन कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रुत दहन कहते हैं। ऊष्मा और प्रकाश दोनों उत्पन्न हो जाए, ठीक है, अल्प समय में, द्रुत दहन कहलाता है। मंद दहन आपका श्वसन हो गया, और स्वतः दहन जो स्वतः बिना किसी बाहरी के जलना चालू कर दे, उसे क्या कहते हैं? स्वतः दहन कहते हैं। सूची 1 सूची 2 को जलाना। देखिए, CNG में कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत कम मात्रा में होता है, ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है बहुत कम मात्रा में होता है। CNG में क्या होता है? मीथेन और इथेन होता है। CNG में मीथेन और इथेन होता है, मीथेन एंड इथेन, मीथेन और इथेन होता है, मीथेन और इथेन होता है, मीथेन और इथेन होता है। CNG में क्या क्या होता है? CNG में क्या होता है? मीथेन एंड इथेन होता है। CNG में क्या होता है? मीथेन एंड इथेन, मीथेन इथेन। CNG में मीथेन इथेन होता है, मीथेन इथेन और CNG में, ओके। ब्यूटेन या प्रोपेन। LPG में क्या होता है? ब्यूटेन या प्रोपेन। LPG में क्या होता है? ब्यूटेन प्रोपेन। CNG में क्या होता है? ब्यूटेन प्रोपेन होता है। CNG में क्या होता है? ब्यूटेन प्रोपेन। CNG में क्या होता है? ब्यूटेन प्रोपेन। CNG में क्या होता है? सॉरी, मीथेन इथेन होता है। और LPG में क्या होता है आपका? ब्यूटेन प्रोपेन होता है। LPG में ब्यूटेन प्रोपेन और CNG में मीथेन इथेन होता है, ओके। कोल गैस में क्या होता है आपका? कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन होता है और मीथेन होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन होता है, मीथेन होता है। जल गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन होता है। अग्निशामक यंत्रों में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोल किससे क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है? तो H2SO4 से, गंध काम्ल कहता है जिसे, गंध काम्ल कहा जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को अग्निशामक के रूप में क्यों प्रयोग करते हैं? क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है। कौन सी गैस दहन का पोषक है? ऑक्सीजन है। दहन का पोषक ऑक्सीजन है, दहन का पोषक कौन है? ऑक्सीजन है। दहन का पोषक कौन है? ऑक्सीजन है। दहन का पोषक कौन है? ऑक्सीजन होता है, ओके। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिक्सचर को क्या कहते हैं? जल गैस कहते हैं। अग्निशमन यंत्रों में बोतल में रखे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ निम्न में से किसका सांद्र विलयन रखा जाता है? अग्निशामक यंत्र में बोतल में रखे सांद्र का सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ किसका सांद्र विलयन रखा जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट को रखा जाता है। गलत टिक मरा गया है। साधारण अग्निशमक यंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड निम्न में से प्रतिक्रिया से उत्पन्न होती है। साधारण अग्निशमक यंत्र कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वह कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा गंधकाम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट से। अग्निशमन में कौन सी गैस युक्त की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड का। जलते पेट्रोल को पानी नहीं बुझा पाता है, क्यों? क्योंकि पेट्रोल जल के मिश्रण से एक अपने सापेक्ष कम घनत्व के कारण पेट्रोल पानी में तैरता है। अपने सापेक्ष घनत्व के कारण पेट्रोल का घनत्व कम होता है, इसलिए वह तैरते रहता है। पेट्रोल का घनत्व कम होता है, डेंसिटी कम होता है, इसलिए वह तैरते रहता है। पेट्रोल का डेंसिटी कम होता है, डेंसिटी कम होता है, इसलिए तैरते रहता है, ठीक है। पेट्रोल का डेंसिटी कम होता है इसलिए तैरते रहता है, इसलिए पानी नहीं बुझा पाता है। पेट्रोल का डेंसिटी कम होता है पानी की तुलना में, इसलिए वह पानी आग को नहीं बुझा पाता है। कौन ईंधन तत्व नहीं है? ईंधन तत्व कौन नहीं है आपका? देखिए, यूरेनियम है, थोरियम है, रेडियम है, ओके। कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? जीवाश्म ईंधन कौन नहीं है आपका? जल गैस आपका जीवाश्म ईंधन नहीं है। नाइट्रोजन नहीं है। जीवाश्म ईंधन नहीं है। जीवाश्म ईंधन नाइट्रोजन नहीं है। जीवाश्म ईंधन नाइट्रोजन नहीं है, जबकि जल गैस है जीवाश्म ईंधन, ओके। जल गैस से कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन रिलीज करता है। प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन माना जाता है? प्रति ग्राम के अनुसार देखे जाए तो प्रति ग्राम के देखा जाए तो हाइड्रोजन होगा। प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से
सर्वोत्तम ईंधन कौन होता है? प्रति ग्राम ईंधन मोचित ऊर्जा। प्रति ग्राम ईंधन मोचित ऊर्जा के सर्वोत्तम ईंधन हाइड्रोजन है। सर्वोत्तम ईंधन हाइड्रोजन है। सर्वोत्तम ईंधन हाइड्रोजन है। ओके। प्रोड्यूसर गैस से इनका मिश्रण होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का प्रोड्यूसर गैस। ओके। किसका प्रयोग प्रणोदक या रॉकेट ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है? लिक्विड हाइड्रोजन। लिक्विड हाइड्रोजन है द्रव ऑक्सीजन का। द्रव ऑक्सीजन का। द्रव ऑक्सीजन का। लिक्विड हाइड्रोजन है द्रव ऑक्सीजन का। लिक्विड हाइड्रोजन द्रव ऑक्सीजन। लिक्विड हाइड्रोजन द्रव ऑक्सीजन। लिक्विड हाइड्रोजन लिक्विड ऑक्सीजन। लिक्विड ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रणोदक में किसका प्रयोग करते हैं? हाइड्रोजन ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रणोदक में यूज करते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रणोदक में किस चीज़ का यूज करते हैं? हाइड्रोजन ऑक्सीजन का यूज करते हैं। प्रणोदक में किसका यूज करते हैं? हाइड्रोजन ऑक्सीजन का।